गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज है 4 तारीख और आज का टूर है रानीखेत से काकड़ी घाट। तो मेरे मामा जी को आज हल्द्वानी जाना है, तो उनको छोड़ना है खैरना पे, और मामी जी को छोड़ना है कहाँ पे, काकड़ी घाट पे छोड़ना है उन्हें, और वहाँ से फिर वापस रानीखेत को आएंगे। तो मामा जी तैयार होके आ गए हैं और ये है मामा जी, और मामी जी भी आ गई हैं। दरवाज़ा बंद कर रहे हैं, हम चल रहे हैं काकड़ी घाट। तो हम प्रस्थान कर चुके हैं काकड़ी घाट को। मामा जी को जाना है हल्द्वानी। मामी जी भी आ रही हैं पीछे से, शैम्पू ले रही हैं, कह रही हैं कि मैं बाल कैसे धोऊंगी बताओ। आज कुलदीप पांडे जी की नई गाड़ी लेके जाएंगे। 2 दिन 3 दिन तो हम उनकी 800 लेके चल रहे थे, जिसने हमें दोनों दिन हमें बड़ा धोखे में रखा। लेकिन इस बार मैंने बोला कि आपकी नई गाड़ी लेके जाएंगे, तो देखते हैं कहीं वो भी तो धोखेबाज नहीं है। तो मामा आप क्यों जा रहे हो हल्द्वानी? मैं तो इनके अपने को दिखाने जा रहा हूँ ना, पूरा चेकअप। किस चीज़ का चेकअप? वो हार्ट का, वो स्ट्रेंथ जो है सही काम कर रहा नहीं कर रहा है, और उसको पूरा चेकअप कराने जा रहा हूँ, ताकि जो है एक शांति मिल जाए मन को, मैं ठीक हूँ या गलत हूँ, है नहीं। और दिखा के फिर वापसी कल ही को होगी। अच्छा, शाम को जो है हल्द्वानी में स्टे होगा। तो आज जा रहे हैं हल्द्वानी, जा रहे हैं मामा अपने आप को दिखाने हॉस्पिटल में। कल आएंगे वापस रानीखेत। रोड में। तो ये है कुलदीप पांडे जी के छोटे भाई रोहित पांडे जी। ये भी आज मेरे साथ मेरा दगड़ करने चलेंगे काकड़ी घाट तक, फिर वहाँ से वापस। ये शटर खोला नहीं क्यों? चाबी कहाँ है? अच्छा, वो कार वाले में ही है। तो कुलदीप पांडे जी की कार निकालते हैं बाहर। तो हम बैठ गए हैं भाई गाड़ी में, और मामी बहुत ही डर रही हैं मेरे चलाने में। तो मामी आप जा कहाँ रहे हो? कहाँ छोड़ना है आपको? काकड़ी घाट छोड़ मायके जा रही है मामी आज। इनका मायका हुआ सैंज। आपको धीरे धीरे आगे पाठक लोगों के यहाँ, अब आगे का कैमरा संभालेंगे रोहित पांडे जी। तो यात्रा हमारी शुरू हो गई है। अरे टेंशन मत लो आप, बहुत डर रही है मामी। तो हमारी यात्रा शुरू हो गई है, धीरे धीरे आपको आगे का नज़ारा दिखाएंगे रोहित पांडे जी। अब पांडे कोटा हमने क्रॉस कर लिया है, अब कपिना की ओर बढ़ रहे हैं। कपिनाथ हमारी की तरफ हम जा रहे हैं। अब आज के कैमरामैन चांद नवाब। जब 78 में जब मैं जॉब में लगा, तो उस समय सीमित साधन थे, कोई गाड़ी वाड़ी का ज़्यादा पसंद भी नहीं था, है नहीं। सिर्फ रोडवेज और केबल ही चला करते थे। कुछ ही दो तीन गाड़ियाँ होती थी व्यक्तिगत, जो कि पूंजीपतियों की बासी होती थी। तो उस ज़माने में पैदल ही आना जाना होता था। तो हम लोग ड्यूटी के लिए जो है इसी रोड पर जो है बाई रोड आते थे, बाई रोड जाते थे। रात की ड्यूटियाँ भी होती थी, तो हम जो है घर से 3 बजे निकल जाते थे। 4:30 बजे हमारी ड्यूटी होती थी, तो वहाँ पहुँचना होता था, नहीं तो घर वापस होना होता। तो हम फिर ड्यूटी करके 12:30 बजे, तो करीब 12:45 बज जाता था हमको वहाँ फैक्ट्री में। उसके बाद जो है छिलके का व्यवस्था करके पूरा जो है गड्ढा लेके साथ में आते थे, तो बाई रोड यानी कि जला के आते थे। और रास्ते में यहाँ पर भेड़, काकर और ये बाघ इत्यादि खरगोश सब मिलते थे, और सब अपने अपने रास्ते पर जो है देखते थे, यार कोई ये जा रहा है तो हम साइड हो जाएं।
वो बल्कि कई बार तो रोड क्रॉस की मेरे सामने बाग में, और यही पोस्ट ऑफिस के नीचे हम हैं। पोस्ट ऑफिस से छलांग मार के नीचे वो जामड़ की ओर वो बाग भागा, और तो मुझे तो डर हर कुछ था नहीं उस समय इस प्रकार का, सिर्फ कोई दिक्कत नहीं थी उस समय। जो समय आगे बढ़ते गया तो समय में जो परिवर्तन होते गया, तो आदमी थोड़ा बुद्धिमान और चालाक और जो है होते गया। और अब हम चाइना व्यू पे हैं, तो चाइना व्यू से बैंड लेंगे हम ऊपर आर्मी स्कूल के लिए। तो हम पहुंचे हैं अभी आर्मी स्कूल, मनोज पांडे जी का कैमरा देने। पहले इनको कैमरा देते हैं, उसके बाद चलते हैं आगे। तो मनोज पांडे जी अपनी लाइब्रेरी में हैं, एक बार इनसे मिलते हैं। इनका कैमरा इन्हें देते हैं। मनोज पांडे जी मनोज पांडे जी का कैमरा हमने दे दिया है इन्हें, और ये यहाँ कुछ समाचार वगैरह कुछ देख रहे हैं। ये यहाँ लाइब्रेरियन है, और इनके साथ एक सर आपका क्या नाम है? देव सिंह बिष्ट जी इनका नाम है। आप क्या करते हैं सर? सर मैं हिंदी टीचर हैं यहाँ हैं आर्मी पब्लिक स्कूल में। तो मनोज पांडे जी का कैमरा हमने दे दिया है, अब चलते हैं सीधे काकड़ी घाट। तो अब हमारी यात्रा शुरू होती है काकड़ी घाट की तरफ। आर्मी स्कूल पब्लिक स्कूल में हम हैं। हाँ, तो ये है भाई रानीखेत की माल रोड, पूरा आर्मी एरिया है। और ये है यहाँ का पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस में हम आ चुके हैं। रानीखेत माल रोड का। जो सामने जो रोड जा रही है ये जाती है चौबटिया, और नीचे और हम जाएंगे नीचे हल्द्वानी। तो रानीखेत एरिया हमने क्रॉस कर दिया है, अब हम बढ़ रहे हैं खैरना की तरफ। अब मिलते हैं आपसे सीधे खैरना। तो दोस्तों अभी हम पहुंचे हैं पिलखोली, जो रानीखेत से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी में है। यहाँ की मिठाई बहुत फेमस है, अल्मोड़ा की बाल मिठाई। ऐसा यहाँ सिंगोड़ी वगैरह लोग बहुत लेते हैं। ये है चॉकलेट मिठाई। तो अभी हम हैं पिलखोली पे। ये देखिए यहाँ की मिठाई, सिंगोड़ी, बर्फ़ी, सोन पापड़ी, बाल मिठाई, जो अधिकतर पहाड़ों में फेमस है। तो पिलखोली से अब आगे बढ़ेंगे खैरना की तरफ। अब खैरना की मार्केट आपको दिखाएंगे। तो पिलखोली से हमारी यात्रा शुरू। अब गाड़ी रुकेगी सीधे खैरना। हाँ जी, मामी जी खारी मिठाई। अभी इसको मिठाई को निकाल भी सकती हैं बाहर। अभी मायके जाने की खुशी में मिठाई मामी खा रही हैं, लेकिन ज़्यादा खुशी मत करना, निकल भी जाती है पहाड़ की सड़कों में। तो मिलते हैं आपसे। हैं इस बार जो है चांसेस इतने नहीं है, क्योंकि दवा ले रखी है सुबह, और मन भी खुशी से जो है ठीक है, आज मायके जा रहे हैं करके। और मायका तो मायका होता है, भले ही बुढ़ापा आ जाए कोई बात नहीं, मायका मायका ही। मामा जी कह रहे मेरी बीबी मायके चली गई। जाएगी मैं देखते रहूंगा। तू मायके चली जाएगी मैं देखते रहूंगा। तो मिलते हैं आप सीधे आपसे खैरना मार्केट में। ऐसे हाँ, ये बंदर। तो ये पहुंच गए हैं हम खैरना। अब यहाँ खैरना में मामा को छोड़ना है, यहीं उतरेंगे, फिर यहाँ से हम जाएंगे काकड़ी घाट और वहाँ मामी को छोड़ेंगे। नहीं खुल गई, वैसे हम तो परसों इसी पुल से आए थे। तो ये है खैरना, इस पुल से हम आए थे और ये नया पुल अभी बन रहा है। और ये जो रोड जाती है ये जाती है हल्द्वानी।
यहाँ से कैंची धाम लगभग 12 किलोमीटर है, हवाली 30 किलोमीटर है। और वहीं ये वाली जो रोड है ये जाती है अल्मोड़ा। यहाँ से आप कहीं भी जा सकते हैं, अल्मोड़ा से आगे धारचूला तक कहीं भी। तो हमें यहीं जाना है। मामा जी भी कह रहे हैं कि मैं भी काकड़ी घाट तक चलता हूँ और वहाँ से जो भी हल्द्वानी की गाड़ी मिलेगी उसमें बैठ जाऊँगा। चलो भाई। तो खैरना से हमारी गाड़ी चल पड़ी है काकड़ी घाट की तरफ। वापिस हमारे साथ ही आएंगे भी। खैरना से जो भी गाड़ी मिलेगी उसमें निकल जाएंगे, उसमें हल्द्वानी को ही निकल जाएंगे। मामी कुरकुरे खाते खाते जा रही है। और ये खैरना से अल्मोड़ा वाली जो रोड है कहीं कहीं पे बहुत गंदी है, अभी आपको दिखाते हैं। तो हम पहुंच गए हैं काकड़ी घाट और ये आपको काकड़ी घाट का एक मंदिर आपको दिखाते हैं। नीचे नदी बहती हुई दोनों साइड से। ये है काकड़ी घाट का मंदिर। ये कौन सा मंदिर है? अच्छा, शिव जी का मंदिर है, शिव मंदिर है काकड़ी घाट का। ये कौन सी नदी? कोसी नदी कहलाई भी है। अच्छा, कोसी नदी। हाँ। मामी को छोड़ना है आगे थोड़ा सा, तो मामी को छोड़ दिया भाई हमने काकड़ी घाट में और उनको लेने आ गए हैं। पैलाग हो गई है। पैलाग, हाँ पैलाग भी हो गई है। अब हम चलते हैं खैरना को। जल निकालो भाई। रोहित, अच्छा ये रुक जाएंगे। तो ठीक है फिर मामी, बाय बाय कर दो फिर। अब मैच जानी मेरी बीबी मायके चली गई। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा मामा कह रहे हैं। तो जी मामी को छोड़ के हम आ गए हैं और हम अभी पहुंचे हैं छड़ा। छड़ा यहाँ ये एक जगह है खैरना और काकड़ी घाट के बीच में। यहाँ पे अक्सर पहाड़ों को जाने वाली बसें या पहाड़ों से आने वाली बसें रुकती हैं और यात्री यहाँ पे खाना खाते हैं। हम भी थोड़ा सा यहाँ चाय वगैरह पी लेते हैं। उसके बाद आगे खैरना मामा को छोड़ के फिर हम रानीखेत निकलेंगे। तो दोस्तों छड़ा में हम पी रहे हैं चाय, खा रहे हैं फैन। रोहित पांडे जी भी हैं। आप भी छड़ा आए, आप भी छड़ा आए और यहाँ के चाय का खाने का आनंद लें। अब हम बढ़ते हैं खैरना की तरफ। तो दोस्तों खैरना पहुँच गए हैं। तो रानीखेत पुल पे मामा जी को उतार देते हैं। यहाँ से ये जाएंगे हल्द्वानी को और हम जाएंगे रानीखेत। ये रहा रानीखेत पुल, वहाँ पे उतरते हैं। तो मामा जी को छोड़ दिया है खैरना, मामा जी जा रहे हैं हल्द्वानी। तो अब हम दोनों भी चलते हैं रानीखेत। तो दोस्तों पहुंच गए हम माल रोड। अब हम जा रहे हैं कुलदीप पांडे जी के कमरे में। यह है पांडे जी के कमरे में जाने का रास्ता। यहाँ क्या लेने आए भाई हैं? पांडे जी के घर हम आए थे कुछ गमले लेने और कुछ लकड़ियाँ लेने। इसको लेके हम जाएंगे अब नीचे गांव बित्थड़ में। इसको ही पीछे डिग्गे में है क्या? क्या देखो? पांडे जी को लगा कि हम गाड़ी का टायर पंचर हो गया है, अभी फिर से खोलना पड़ेगा। घर के बनाए हुए गमले, टरों को चीर चार के गमले बनाए हैं। बाल्टियों में गमले बनाए, बाल्टियों को ही गमला बना दिया गया है। उसको भी हटा, अब पहले इसको डाल, पहले इसको डाल। हाँ डालो। आ रहा है? नहीं आ रहा? चल भी इसको डाल, पहले डालो। अरे इसको तो डाल पहले, बस चले अब। तो अब हम जा रहे हैं वापस गांव, मिलते हैं घर जाके। तो रोहित पांडे जी के कुछ दोस्त हैं। क्या नाम है भाई आपका? मेरा? हाँ। गीतांजलि। कहाँ रहती हैं? कपिला। कपिना। कपिना में ये रहती हैं। और कहाँ है? आगे जाना है? उसका नाम क्या है? दिनेश। दिनेश। ओए ये गीतांजलि का भाई है शायद ना।
हाँ जलिया जलिया तो इसके हाथ से खोल दे। बैठो भाई, रुको रुको, हाँ इसको ऊपर करो। इसको पकड़ ले। तो ये सब भाई। दोनों जो हैं रोहित के दगड़ी हैं। चल चल। हाय। अब हम जा रहे हैं घर बित्थड़, वहाँ पहुँच के होती है मुलाकात। तो गीतांजलि जी कह रही हैं कि ये कुलदीप पांडे जी की गाड़ी है क्या? कुलदीप पांडे जी की तरह नहीं लग रही क्या? उनके जैसी चल नहीं रही है, जैसा कुलदीप पांडे जी चलाते हैं वैसी नहीं चल रही है। लेकिन गाड़ी उन्हीं की है। तो जो रोहित के दगड़ी थे उनको हमने छोड़ दिया है लीसा फैक्ट्री में। लीसा फैक्ट्री तो थी वो? हाँ। लीसा फैक्ट्री पे छोड़ दिया है उन्हें। हम यहाँ से चले गए हैं और पहुँचने वाले हैं पांडे कोटा और वहाँ से फिर बित्थड़। तो रास्ते में हम दोनों को मिल गई हैं भाभी जी। यहाँ पे वो जंगल में ठीठे उठाने आई होंगी। अब आपको दिखाते हैं कैसे क्या कर रही हैं। ये देखो पहाड़ की महिलाएं किस तरीके से काम करती हैं, आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखो, सिर्फ एक व्लॉग में आने के चक्कर में ये कहाँ चढ़ गई हैं, देखो। अरे इतना गुस्सा, वो भी मोमो ना लाने पर। अरे मोमो का मुझे याद ही नहीं। जाओ मैं तुम्हारे सर पे जाऊंगी। हटो मैं ठीठों में मार रही हूँ, हटो। और ये देखना, ये ठीठों में मार रही, मारो मारो, नहीं आएगा। गिर गया, एक गिर गया। अब ये ठीठे में मार रही है, फिर ये घर जाके इनको आग लगाएंगी। तो यही पहाड़ की महिलाओं का काम होता है, पत्थर मारना और ठीठों को गिराना, फिर घर जाके उनमें आग लगाना। तो हम घर पहुंच गए हैं, पांडे जी की गाड़ी गैरेज में डालते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। आ जाओ। अभी घर पहुंचते ही नजर पड़ी और ऐसा लग रहा है कि शायद टायर पंचर हो गया है, लेकिन चलो घर पहुंच गए, बाद में टायर को सही किया जाएगा। तो गाड़ी अंदर डाल दी है, शटर कर रहे हैं बंद। और अब घर पहुंचा ही था कि उन दोनों चकबकानों ने बोला कि यहाँ आ जाओ, ठीठे लेके जाने हैं। तो मैं वहीं जा रहा हूँ और क्यों इन्होंने मुझे बुलाया है। ये देखो, यहाँ बुझे में घुसे हुए हैं, यहाँ आए हुए हैं ठीठे निकालने। ये है हमारी पहाड़ की नारी, सब पे भारी। तो घर पहुंच गए हैं, इन सबको लेके हैं। तो अब ये व्लॉग पूरा हुआ है। तो आज का व्लॉग इतना ही था। आगे की जो भी गतिविधियां होंगी वो आपको अगले व्लॉग में दिखाई जाएंगी। तब तक के लिए नमस्कार।